हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। इस एपिसोड में फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बताऊंगी जिसका कि बहुत बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। वो है यूज ऑफ देयर एंड देयर। देयर एंड देयर मीन्स एक देयर THERE देयर और दूसरा देयर THEIR देयर। ठीक है, उसको प्रोनाउंस एक ही तरह से करते हैं और उनके जो स्पेलिंग्स है वो डिफरेंट है और मीनिंग्स भी बिल्कुल डिफरेंट है उनके। ठीक है, तो उनकी जो कंफ्यूजन है आज इस एपिसोड में मैं दूर करूंगी ताकि उनको कभी कभी भी कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा देयर कहाँ पर यूज होता है। मेरे स्टूडेंट्स भी जब मुझे पूछते हैं कि मैम हमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन सा देयर किस चीज के लिए यूज होता है और दूसरा जो THEIR है वो किस चीज के लिए यूज होता है, तो मैं उनको बताती हूँ कि जो THERE देयर है वो प्लेस के लिए यूज होता है, मतलब जगह के लिए यूज होता है, किसी स्थान के लिए यूज होता है। और जो दूसरा देयर है THEIR देयर है वो पर्सन्स के लिए यूज होता है, पीपल के लिए यूज होता है, लोगों के लिए यूज होता है, लिविंग बींग्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है इतना तो उनको क्लियर हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि मैम ये तो हमें अब पता चल गया कि एक देयर जो है वो लोगों के लिए यूज होता है और दूसरा देयर जो है वो प्लेस के लिए यूज होता है। लेकिन कंफ्यूजन अब ये है कि जब हम लिखने लगते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा देयर आएगा यहाँ पर, क्योंकि भूल जाते हैं कि कौन सा देयर पीपल के लिए था और कौन सा देयर प्लेस के लिए था। तो उसके लिए भी मैं उनको एक ट्रिक बताती हूँ जो कि मैंने जब यंग थी, जब मुझे कंफ्यूजन होती थी तो मैंने अपने आप ही वो ट्रिक निकाला था अपने लिए और वही मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ और उसके बाद उनको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता। वो मुझे खुद बताते हैं कि मैम हमें अब बिल्कुल क्लियर हो गया, कभी भी हम कंफ्यूज नहीं होते हैं जब हमने देयर लिखना होता है, हमें श्योर होता है कि यहाँ पर THERE देयर आएगा या THEIR देयर आएगा। ठीक है, तो वो ट्रिक मैं आपको भी बताती हूँ। ठीक है, अब THEIR वाले देयर को देख लो। उस देयर में आई है, दूसरे वाले देयर में तो आई है ही नहीं है, THERE देयर है। ठीक है, THEIR आई मतलब क्या होता है? मैं। आई का क्या मतलब होता है? मैं कौन हूं? जगह हूं के पर्सन हूं कि लोग हूं। ठीक है, मैं कौन हूं? इंसान हूं। ठीक है, मीन्स लिविंग बीइंग हूं। तो जहां पर आई आएगा, जिस देयर में आई आएगा वो लिविंग बीइंग्स के लिए यूज होगा और जो दूसरा देयर है वो तो प्लेस के लिए यूज होना ही है। ठीक है, तो अब आपकी कंफ्यूजन आई थिंक दूर हो गई होगी कि THEIR कहाँ यूज होता है और THERE कहाँ यूज होता है। ठीक है, आई को देख लेना बस, जहां पर आई है, जहां पर मैं हूं वहां पर वो वाला देयर जो है वो लोगों के लिए यूज होगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े से सेंटेंसेस बताऊंगी, 2-3 सेंटेंसेस बताऊंगी, उसी से ही आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है आई वेंट एंड स्टूड देयर। आई वेंट एंड स्टूड देयर, मैं गया वहां पर और खड़ा हो गया। ठीक है, वहां पर देयर के मैं गया और वहां खड़ा हो गया, वहां खड़ा हो गया। देयर कौन सा देयर आएगा? THERE देयर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जगह के लिए यूज हो रहा है। आई वेंट एंड स्टूड देयर, मैं वहां खड़ा हो गया। वहां क्या है? जगह है ना, प्लेस है ना, तो इसलिए THERE देयर आएगा। ठीक है, और अगर मैं बोलूं दिस इज देयर कार, दिस इज देयर कार, ये उनकी कार है। किनकी कार है वो? उनकी। किसकी? लोगों की। लोगों की कार है ना वो, तो यहां पर कौन सा देयर आएगा? THEIR देयर। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ आ गया आपको? ठीक है, अब अगर मैं आपको एक और सेंटेंस बताऊं, देयर कार इज पार्क्ड ओवर देयर, उनकी कार वहां पर खड़ी है। तो कैसे करोगे? देयर कार मतलब उनकी कार। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? THEIR, क्योंकि लोगों के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, देयर कार इज पार्क्ड ओवर देयर, उनकी कार वहां पर पार्क है, वहां पर पार्क है, तो वो कौन सा देयर आएगा? THERE देयर। ठीक है, तो अभी आई थिंक इतने सेंटेंसेस बहुत हैं, आपकी कंफ्यूजन इसमें बिल्कुल दूर हो गई होगी। देयर और देयर, THERE देयर एंड THEIR देयर कहां पर यूज होता है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका कंफ्यूजन मैं बिल्कुल बिल्कुल दूर करूंगी। बिकॉज मैंने ये चैनल स्टार्ट इसलिए किया है ताकि आप लोगों की जो कंफ्यूजन है, छोटी छोटी कंफ्यूजन होती हैं, लेकिन उससे क्या होता है, उससे डाउट्स बड़े बड़े बन जाते हैं। ठीक है, बहुत लिख नहीं पाते हैं हम, प्रॉपरली बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, सो आई वॉन्ट दैट ऑल ऑफ यू should not have all these doubts and all of you should be able to talk in English very fluently and very very soon. So आज का एपिसोड हम करते हैं यहीं पे फिनिश। ये वाला जो एपिसोड है ये प्रॉपरली इंग्लिश में भी मैं
अपना इस चैनल पे डालूंगी, ठीक है। सो दोज हु वांट टू सी दिस एपिसोड इन इंग्लिश, they will have to wait for some time and then they will be able to see this episode totally in English. फाइन, ठीक है। तो आज का एपिसोड करते हैं हम यहीं पे एंड, और जल्दी ही मिलेंगे हम अपने नए एपिसोड के साथ।